नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के सामने आज पेश होंगी के कविता। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता ईडी के सामने उनकी आज पेशी होने वाली है। तेलंगाना के कई मंत्री भी इस दौरान दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज बीआरएस एमएलसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सामने पेश होंगी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने नई दिल्ली में बुधवार को ऑडिटर बुच्ची बाबू से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी कविता के साथ गुरुवार को बुच्ची बाबू से फिर से पूछताछ कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर ईडी के सामने के कविता की पेशी आज होनी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनकी पेशी आज ईडी के सामने होगी। तेलंगाना के कई मंत्री इस दौरान दिल्ली पहुंचे हैं। इसके पहले बुच्ची नाम के एक व्यक्ति से ईडी ने लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की है और आज गुरुवार को बुच्ची के सामने के कविता को बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो आज के कविता ईडी के सामने पेश होंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश होंगी के कविता। दिल्ली शराब घोटाले मामले में चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ईडी के दफ्तर में के कविता पेश होंगी। इसके लिए तेलंगाना से कई मंत्री भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता का भी नाम सामने आया था और इसी के बाद से के कविता से ईडी की तरफ से पूछताछ की बात चल रही थी और अब के कविता ईडी दफ्तर में पेश होंगी और उनके साथ दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी के अधिकारियों की तरफ से पूछताछ की जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गोला पुलिस क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जीतू नाम के अपराधी के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाश जीतू पर लूट, गैंगस्टर, रेप सहित करीब 5 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और अब पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत जनपद खीरी में जगह जगह रैंडम चेकिंग हो रही है। उद्देश्य है कि संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हो, उनका कार्रवाई हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में एसएचओ गोला साहब और स्वाट टीम आज अलीगंज चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें किसी मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हैं, बदमाश हो सकते हैं और किसी घटना को कार्य करने के फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ गोला और स्वाट टीम रवाना हुई और जैसे ही उन्हें बाइक पर 2 सवार आगे दिखाई दिए, उन्होंने हाथ रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में अपने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी। उस जो बदमाश ख्याल उसका नाम जीतू है और उस पर अच्छे मुकदमे है और अपराध जानकारी की जा रही है। जो दूसरा व्यक्ति बैठा था, अपराधी बैठा था, उसका नाम अवस्थी है, आकाश अवस्थी। उसको पुलिस ने भाग कर पकड़ लिया है। बदमाश के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत जनपद खीरी में जगह जगह रैंडम चेकिंग हो रही है। उद्देश्य है कि संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हो, उनका कार्रवाई हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में एसएचओ गोला साहब और स्वाट टीम आज अलीगंज चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें किसी मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हैं, बदमाश हो सकते हैं और किसी घटना को कार्य करने के फिराक में हैं।
इस सूचना पर तत्काल एसएचओ गोला और स्वाट टीम रवाना हुई और जैसे ही उन्हें बाइक पर 2 सवार आधे दिखाई दिए, उन्होंने हाथ रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में अपने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी। उस जो बदमाश घायल हुआ उसका नाम जीतू है और उस पर अच्छे मुकदमे है और अपराध जानकारी की जा रही है। जो दूसरा व्यक्ति बैठा था, अपराधी बैठा था, उसका नाम अवस्थी है, आकाश अवस्थी। वहीं सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में जेल कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से करोड़ों रुपए निकाले जाने का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और जांच के दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक इस मामले में जेल के बाबू रिपुंदमन सिंह का नाम सामने आया है, लेकिन कल जांच के दौरान जेल के 2 प्रहरी धर्मेंद्र लोधी और शैलेंद्र सिकरवार का नाम भी जुड़ गया है। वहीं सुबह जेल प्रहरी सुरेश मरमट जेल अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे घोटाले में जेल अधीक्षक भी दोषी हैं, जिनके हस्ताक्षर से रुपए निकाले गए हैं, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक जेल अधीक्षक को नहीं हटाया जाएगा वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए। मेरी मांग ये है कि जो हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ वो तो हो, लेकिन इससे जेल अधीक्षक को इसमें आरोपी बनाया जाए, क्योंकि इसकी मिली भगत का कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे आपके खाते से कुछ राशि गायब हुई है? मेरे खाते से 27 लाख की राशि गायब हुई है। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? मेरे को अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली मेरे को। उसे मैंने उसके बाद में फिर मैं नेट से निकलवा, नेट से मेरे को 27 लाख का गवर्नमेंट पाया गया। इसमें जेल अधीक्षक को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जो सर्वोच्च पद पे बैठी हुई है। इनकी बिगड़ उसके तो पैसा निकलेगा नहीं है। जब तक मेरी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, मैं आमरण अनशन के लिए बैठा हूँ। जेल अधीक्षक और जो यहाँ कार्य कर रहा है, दोनों ही जिम्मेदार है। पावर किसके पास में, इनके बगैर तो काम होता नहीं है। आज आप धरने पर बैठे हैं, तो कब तक धरना आपका? जब तक। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली ईडी दफ्तर में के कविता ईडी के सामने पेश होंगी। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता की पेशी होनी है। तो ईडी के सामने के कविता दिल्ली शराब घोटाले मामले में पेश होंगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी के सामने पेश होंगी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने नई दिल्ली में बुधवार को ऑडिटर बुच्ची बाबू से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी कविता के साथ गुरुवार को बुच्ची बाबू से फिर पूछताछ कर सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ईडी के सामने के कविता पेश होंगी। बुच्ची बाबू नाम के एक ऑडिटर से 11 घंटों तक तकरीबन ईडी की तरफ से पूछताछ चली है और आज बुच्ची बाबू के सामने के कविता से भी पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर को लेकर? जी, जैसे कि देखा गया है, पहले भी बीते दिनों में बात करें तो ईडी से पहले जांच हुई है और पूरी पूछताछ के लिए 9 घंटे के पहले बुलाया गया। उसके बाद भी फिर आज फिर 11 बजे इनकी बैठक बुलाया गया है इनको पूछताछ के लिए। लगता है कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले के अंदर जो लोग तमाम जो पार्टी है इसमें जो गिरती हुई नजर आ रही है, विपक्ष पूरा उसको घिर रहा है और जो कहीं ना कहीं जो है सीबीआई और ईडी दोनों एक दूसरे की जांच पर लगातार लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये केसीआर की जो बेटी है उनको कहीं ना कहीं लगता है मैं कहीं इसमें ज्यादा ऐसा कोई बयान ना दे दूं। यदि बयान दे दिया तो अरविंद केजरीवाल भी जा सकता है इसमें। दीपक, क्या किस तरीके की संलिप्तता के कविता की बताई जा रही है इस पूरे मामले में? इस मामले में देखो, जो शराब घोटाला का जो मामला चला था उसमें जो तमाम जो नजदीक में जो दारू के जो ठेके खोले गए थे, उसी वजह से जो सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है। अभी हाल ही में एक जंतर मंतर पे इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था। उसी प्रदर्शन के दौरान में 7 करोड़ रुपए का एक उसमें घोटाला का दिखाया गया था। 7 करोड़ रुपए बरामद करने की बात करी थी, सीबीआई ने बोला गया है, ईडीआई भी लग रही है और तमाम जो मामले इस तरह से दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है जो इसमें जो केसीआर की बेटी है वो कहीं ना कहीं लगती है इसमें गिरती हुई नजर आ रही है। जी दीपक, कब तक कविता जो है ईडी दफ्तर तक पहुंचेंगी पेशी के लिए? क्या कुछ इस बारे में कोई जानकारी है?
हाँ, कविता का जो टाइम है 11 बजे का बुलाया गया है, ईडी के दफ्तर पहुंचना है उनको। 11 बजे के बाद ही देखो क्या चलता है अंदर, क्या पूछताछ निकलती है, उसके बाद क्या कितने घंटे तक इनकी पूछताछ चलती है, उसके बाद ही पता लगता है ना आखिर अगली बैठक में अगली वो पूछताछ में कब बुलाते हैं, ये जब पता लगेगा। दीपक, बुच्ची बाबू नाम के एक ऑडिटर का भी नाम सामने आया है जिससे लगातार 11 घंटों तक ईडी की तरफ से पूछताछ की गई है, तो क्या उनकी पूछताछ में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि कविता के सामने बिठाकर ईडी जो है वो कंफर्म करना चाहती है? नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं लगा है बाबूराम जी से उससे, और ऐसा ही सिर्फ पूछताछ करिए 11 घंटे की लगातार जो पूछताछ में रहे। कल जो उनकी पूछताछ करी गई 11 घंटे, उस 11 घंटे के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है जो कविता को सामने खड़े होकर जो पूछताछ करे, जो आमने सामने दोनों को लोग बात करे, कोई ऐसी कुछ दिखे बात नहीं आई निकल के। और कहीं ना कहीं जो लगता है सीबीआई और ईडी दोनों ही जो लग रही है कहीं ना कहीं वो सीधे ही निकल के देखते हैं कविता क्या बयान देती है, कविता क्या बाबूराम के बयान देती है। यदि कुछ ऐसा कुछ बयान निकलता है फिर दोनों को बयानबाजी के उनको मिलाया जाएगा, तब जाकर उन पर सिकंजा पूरी तरह से और ज्यादा टाइट हो जाएगा। दीपक, विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार पर कि वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए कर रही है, तो अब के कविता को भी पेश होना है ईडी के सामने, तो इसे लेकर विपक्ष में क्या कुछ सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है विपक्षी नेताओं का? विपक्षी नेता को यही कहने का निकल रहा है, जो देखा गया जो अच्छे काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी को एक दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर, और जो पार्टी को अच्छी तरीके से चुनाव नहीं लड़ने देते हैं, वो चुनाव 2024 के जो चुनाव है उनको मानसिक रूप से ज्यादा परेशान कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है पेशी के दौरान उससे अपडेट करते रहिएगा। तो तेलंगाना में कई मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं कि कविता की आज ईडी के सामने पेशी होनी है, तो 11 बजे लगभग के कविता को ईडी दफ्तर में पेश होना है पूछताछ के लिए दिल्ली शराब घोटाले मामले में। वहीं रायबरेली में सवारियों द्वारा बस में धक्का लगाने के वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि रुक गया डबल इंजन का चक्का, जोर से लगाओ धक्का। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस पर पलटवार किया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा किस तरह से कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कठपुतली मनीष सिसोदिया, उनको ना सीबीआई न्यायालय से कोई राहत मिली, और कल एक आदेश सीबीआई और ईडी की जो न्यायालय है उसने उनको ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया। और ये
7 दिन के लिए उनको ईडी कस्टडी में भेजा गया। जो बात सभी मीडिया चैनल्स पर भी आ रही थी और जो कोर्ट ने भी कहा है, मैं उस पे अपनी बात रखूंगा। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर आए दिन घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब इन आवारा कुत्तों को लेकर आवाज उठा रही है दिल्ली सरकार। इन आवारा कुत्तों के लिए क्या कर रही है? इन आवारा कुत्तों के काटने से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी बात करें तो दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी अब निगम में भी आ चुकी है, पर निगम के द्वारा किए जाने वाले कामों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अब भाजपा के पूर्व मंत्री विजय गोयल ने कहा कि हम भी कुत्तों से प्यार करते हैं और जब ये आवारा कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो कुत्तों को कहीं और रखने का इंतजाम किया जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। नियंत्रित स्ट्रीट डॉग हैं जिनके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। जी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 6 महीने में आरएमएल हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल में 58,000 कुत्तों के काटने के केस आए हुए हैं। वसंत कुंज में 2 बच्चों को जिस तरीके से 5 कुत्तों ने मिलकर नोच नोच के खा डाला, आज जिनको भी मैंने फोन किया कि जो आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो मोहल्ले हो, उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार और अब एमसीडी में भी वो हैं, वो लगातार सो रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी, सोमनाथ भारती उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, ये ओम प्रकाश शर्मा उसके मेंबर थे। एक भी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया और लोगों को कुत्तों से मरने के लिए लगातार देखा आवारा पशु को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से विवाद चलता है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे भाजपा के लोग, कुछ लोग आए हुए हैं, विजय गोयल जी बैठे हुए हैं और जो दिल्ली के अंदर देखा जाए तो आवारा कुत्तों के लिए बात करें तो धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। जो आवारा कुत्ते के कई लोग ऐसे केस देखे गए, जो काट लिया है उनको देखा गया, आरएमएल हॉस्पिटल के भी केस बताए गए। कहीं ना कहीं जो लगता है जिस तरह से जो आवारा कुत्तों पर किस तरह से सरकार पाबंदी लगाएगी या नहीं लगाएगी वो आने वाला वक्त बताता है। और क्या लगेगा इस हालातों से, क्या दिल्ली की जनता को किस तरह से बचाया जाएगा। एक तरफ आरोप प्रति आरोप चल ही रहा है, दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नाकामी कर रही है, सुन नहीं रही है। जो लगातार जो केसेस है कुत्तों के दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं। सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी के द्वारा लगाया जा रहा निःशुल्क मेडिकल कैंप 18 तारीख को महेश्वरी भवन में लगाया जाएगा। दरअसल सुषमा विंग्स सोसाइटी लगातार जनसेवा के लिए जानी जाती है, लगातार मेडिकल सेवा को लेकर हर साल मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर प्रदीप पांडे के नेतृत्व में आयोजन किया जाएगा, जहां रायपुर के और जगदलपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर होंगे, जिसमें मुख्य रूप से कैंसर से संबंधित बीमारी को ध्यान में रखकर लोगों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर भंवर शर्मा सर हैं। जब तक डॉक्टर भंवर शर्मा सर नहीं थे, हमारी एनजीओ को भी समझ में नहीं आता था कि हम पेशेंट को कहाँ भेजें। पर हम अब अभी सभी पेशेंट को, अगर हमको डिबरापाल भेजना पड़ता है तो हम पांडे सर के पास भेजते हैं, और महारानी हॉस्पिटल भेजना पड़ता है डॉक्टर भंवर शर्मा सर के पास भेजते हैं, क्योंकि इतने शासकीय हॉस्पिटल कैंसर के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट शासकीय अस्पताल तक पहुँचे, पर आप समटाइम्स कुछ पेशेंट चाहते ही नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल जाएं। वो उनकी खुद की चॉइस होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं। पर आज हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उनकी पूरी रिपोर्ट डॉक्टर भंवर शर्मा सर के पास भेजते हैं।
वहीं नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने बेरोजगार युवकों को नौकरी लगाने के नाम पर 21 लाख की ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रोहित कुमार साहू नाम के एक व्यक्ति को लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष से पता चला कि इनके कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरे पद की वैकेंसी निकली है। वहीं ऑपरेटर पद के लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। इस पर प्रार्थी ने 1.5 लाख रुपए नकद दिए और इसी तरह कई और लोगों ने भी लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष और वहां के सहयोगियों ने मिलकर कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरे पद की नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 21 लाख रुपए नकद लेकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक प्रार्थी है रोहित कुमार साहू, जिसने बताया कि शिकायत किया कि मार्च 2022 में लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष के द्वारा इसे नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई है। 1.5 लाख रुपए उसने मांग किए और कहा कि जो कंपनी है उसमें भृत्य एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती की जाएगी। तो इसने पैसे दिए, तो फिर 8-9 महीने काम कराने के बाद जब इसे वेतन नहीं दिया गया तो इसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच की गई है। जांच पे ये पाया गया कि इस तरीके से लगभग और 30 लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं नौकरी के नाम पर। आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के सच के बारे में आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है। दिल्ली बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के सभी वार्डों में आप कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करने के लिए आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया है। बीजेपी की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का संदेश आप हर आदमी तक पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला रही है और आम आदमी पार्टी का पक्ष मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर रख रही है। जी को इन्होंने जेल में डाला हुआ तो लोगों को सच्चाई का पता चले और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ, क्योंकि घर में बैठे हुए सीधे साधे लोगों को नहीं पता कि क्यों बंद किया हुआ है जेल के अंदर। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक चिट्ठी भी है जो लोगों की तरफ से नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर करके जो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेगी पार्टी। भारी संख्या में यहाँ पे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं पूछे हुए श्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर दिया। भाजपा के लोग उनको कह रहे हैं देखो ये तो एक सारी पॉलिसी में घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, पैसा खा लिया, मनीष सिसोदिया इसे गिरफ्तार किया। मैं इस मोहल्ला सभा के माध्यम से चैलेंज वहीं बिजनौर में चलती कार में आग लग गई। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। देखते देखते कार जलकर खाक हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि काशीपुर से बिजनौर आ रहे कार सवार और सभी लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकल गए और किसी को किसी तरीके से कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से कार धू धू कर जल रही है और पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जब कार में आग लगी तो कार सवार सुरक्षित बाहर निकल गए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।